नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पदों पर नियुक्ति से संबंधित सूचना के बारे में। और इसमें अभी तक आवेदन किया जा चुका है, एग्जाम होना अभी बाकी है। आखिर अभी तक क्यों इसका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है? क्या इसमें नया केस भी कोई दर्ज हुआ है? अगर केस दर्ज हुआ है तो उसका क्या स्थिति है और कब इसका एग्जाम होने वाला है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इस सूचना में क्या दिया गया था, उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो राज्य में कार्यालय परिचारी विशिष्ट के रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 18/612/2019, CWJC नंबर 180/70/2019, 170/70/2019, 18/148/2019 तथा CWJC नंबर 18/443/2019 में दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश तथा MJC नंबर 72/2021, CWJC नंबर 10/967/2018 से उद्भूत एवं समरूप मामले में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों जिलों की रिक्तियों को भरने हेतु निर्गत विज्ञापनों के आलोक में पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों की वन टाइम मेजर के रूप में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा समान प्रशासन विभाग बिहार पटना को भेजा जाना है। दिनांक 14/2/2023 को समान प्रशासन विभाग बिहार पटना में संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जिलों की रिक्तियों को भरने हेतु जिला द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञापनों में आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों का ऑनलाइन आवेदन संबंधित जिला स्तर पर प्राप्त किया जाना है। ये कार्य अभी हो चुका है। ऐसे सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाइट इस पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/4/2023 से 1/5/2023 तक भरना सुनिश्चित करेंगे। ये भरा जा चुका है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के पश्चात संबंधित जिला द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध भरे गए आवेदन के आलोक में प्रविष्टियों को प्रमाणित कर आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मेरे जानकारी अनुसार अभी भी कुछ जिलों में हो सकता है कार्य बाकी हो, लेकिन कुछ जिलों में ये अपलोड किया जा चुका होगा। तदुपरांत आयोग द्वारा संबंधित जिलों के माध्यम से सत्यापित किए गए अभ्यर्थियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिन जिलों द्वारा दिनांक 12/12/2012 के पूर्व विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उन जिलों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण होगी तथा उनके परीक्षा का प्रश्न अष्टम वर्ग स्तर का होगा तथा जिन जिलों द्वारा 12/12/2012 के पश्चात विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उन जिलों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी तथा उनके परीक्षा का प्रश्न 10वीं समकक्ष स्तर का होगा। न्यूनतम तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ डेट का निर्धारण एवं आरक्षण के संबंध में जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा के अनुसार अर्थात उस समय इस संबंध में प्रवृत्त प्रावधान के अनुसार होगा। इसी प्रकार आरक्षण के संबंध में जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार ही होगा। उस समय में जो आरक्षण सिस्टम लागू था वही इस पर लागू होगा। विभिन्न जिलों की विभिन्न कोटि की रिक्तियों की संख्या जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित रिक्तियों के अनुसार होगी। आयोग द्वारा परीक्षोपरांत संबंधित जिला से प्राप्त रिक्तियों के आलोक में जिलावार अनुशंसा प्रेषण की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट https://bssc.biharbihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। ये सूचना पहले से 31/3/2023 को जारी किया गया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, और इसके बाद जो है इसके अनुपालन में आवेदन भी ऑनलाइन आवेदन भी किया जा चुका है और अब ये जिला का कार्य बाकी रहा है। या हो सकता है कि सभी जिला से ये आवेदन को जो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि प्रविष्टियों को प्रमाणित कर आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ये भी किया जा चुका होगा। इससे रिलेटेड एक और मामला है, तो आप सभी को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया जो है ये विभाग का है।
आपका कार्य है कि आप तैयारी करके रखें। बिहार एसएससी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, एग्जाम बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो आपको इसका तैयारी करके रखना है। कभी भी इसका एग्जाम हो सकता है, कभी भी इसका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। इसके बाद चलेंगे, क्या इससे रिलेटेड कोई और मामला है या इसमें कोई केस भी हुआ है। तो इसी से एक सिमिलर मैटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, केस नंबर है 1437/2018। इसी से सिमिलर मैटर है ये। अरुण कुमार शाह हैं इनके पिटिशनर, मनोज कुमार शाह हैं, एमडी जावेद आलम है, और इसी तरह के कई और भी हैं। ये आप देख सकते हैं, वर्सेस है द स्टेट ऑफ बिहार, द डिप्टी सेक्रेटरी, द कमिश्नर कोसी डिवीजन सहरसा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम कलेक्टर कम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी सुपौल, द डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट सुपौल, डिस्ट्रिक्ट सुपौल, the DDC Supol, the Deputy Collector come in charge Director DRDA Supol, the Treasury Officer Supol, the District Land Acquisition Supol. The present petition has been filed for quashing the order. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पिटिशन दिया गया है वो इसके लिए कि इसका क्वेश करना है। ये ऑर्डर जो आ चुका है इसको क्वेश करने के लिए, जिसका मेमो नंबर 890-2 5/10/2017 को जो ऑर्डर आया हुआ था बाय रिस्पोंडेंट नंबर 4 नेमली द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम कलेक्टर सुपौल, इसको क्वेश करने के लिए ये पिटीशन डाला गया था। इसमें और आप आगे देख सकते हैं, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ क्लास 4th पैनल लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन 26/8/2017। ये कहा गया है कि 26/8/2017 को एक पैनल तैयार किया गया था 4th ग्रेड का, फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट इन द लाइट ऑफ गवर्नमेंट सर्कुलर ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2014 पब्लिश्ड इन द डेली न्यूज़पेपर, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से 1/2014 का ये एडवर्टाइजमेंट ये पब्लिश किया गया था, पेपर में भी न्यूज़पेपर में भी दिया गया था। द एस्टिब्लिशमेंट नजारत हैज ऑल्सो प्रिपेयर, जो पॉइंट है वो आप जाने, फ्रॉम द DRDA पैनल लिस्ट एंड हॉस्पिटल पैनल लिस्ट एज क्लिनिकल स्टाफ। ये जो है DRDA का पैनल जो है और हॉस्पिटल का पैनल लिस्ट जो है ये क्लिनिकल स्टाफ के तौर पे आता है। दिस इज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर बट द पिटिशनर हैव नो स्पेसिफिकली प्लीडेड इन द प्लेडिंग दैट who are those candidates whose selection have been made from the list of DRDA and from the list of hospital panel। इसका ये कहना है कि जो DRDA का जो पैनल लिस्ट है और जो हॉस्पिटल का पैनल लिस्ट है, इससे कुछ अभ्यर्थियों को कलेक्टेड के 4th ग्रेड पोस्ट पर ये अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। मेरे जानकारी अनुसार, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, फॉर द पिटिशनर हैज ऑल्सो नॉट मेड पार्टीज रिस्पोंडेंट टू देम, लेकिन जो पिटिशनर है वो उनको जिनका उसमें नियुक्ति किया जा चुका है, अपॉइंट किया जा चुका है जिनको, उसको पार्टी नहीं बनाया है। इन द प्रेजेंट रीट पिटिशन, इस पिटिशन में जो है उसको पार्टी नहीं बनाया है। इन दिस व्यू ऑफ द मैटर दैट द प्लीडिंग ऑफ द रीट पिटिशन इज नॉट कंप्लीट एंड प्रॉपर पर्सन वेयर नॉट मेड अ पार्टी टू द रीट पिटिशन, मतलब उस व्यक्ति को पार्टी नहीं बनाया गया है इस रीट पिटिशन में। दिस कोर्ट इज नॉट इंक्लिन टू इंटरटेन द प्रेजेंट रीट पिटिशन, कोर्ट जो है इच्छुक नहीं है इस पे कोई भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का सिलेक्शन इसमें हुआ है, इनके पिटिशनर के अनुसार, पिटिशनर का कहना है कि जो DRDA का पैनल लिस्ट था और हॉस्पिटल का पैनल लिस्ट था, उस पैनल लिस्ट से जो है कलेक्टेड स्टाफ के जो 4th ग्रेड का जो सीट वैकेंट था उस पर इसका जो है अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, लेकिन किसका किया गया है वो इसमें पिटिशनर के द्वारा नहीं बताया गया है और ना ही उसको पार्टी बनाया गया है। इसीलिए कोर्ट इसमें जो है इच्छुक नहीं है इस पर कार्रवाई करने के लिए। अकॉर्डिंगली द रीट पिटिशन इज डिसमिस, इस कारण जो है इस रीट पिटिशन को डिसमिस किया जाता है। ग्रांटिंग लिबर्टी टू द पिटिशनर टू राइज द ग्रीवेंस फ्रेश, इसमें यह है कि आप अगर चाहते हैं उस व्यक्ति को अगर आप पार्टी बनाते तो ये सुना जा सकता था। इफ सो एडवाइस्ड, आपको सलाह भी दिया जाता है, बट आफ्टर कलेक्टिंग द नेम ऑफ द ऑल
द पर्सन हु हैव एलिजिबली सेलेक्टेड अपॉइंटेड, उस व्यक्ति का नाम भी कलेक्ट करके आपको देना होगा कि किसका जो है उसमें अपॉइंट किया गया है इस लिस्ट से, हॉस्पिटल के लिस्ट से और या DRDA के लिस्ट से। wrongly and also after making representation to the authority concerned afresh। बस ये है, आपको डॉक्टर अंशुमन ये जज साहब के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है, इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। इस बेस पर आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर आप फिर से पढ़ें, आप देख सकते हैं, तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ये आपको वहाँ पर इसका लिंक दे दिया जा सकता है, या आप पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर पहुँच करके केस नंबर 1437/2018 से भी आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ मिसिंग हुआ होगा मेरे से, या मैं जितना समझ पाया उतना मैं इसमें आप लोगों को बता पाया हूँ। तो अब इससे रिलेटेड जो है ये मामला जो आप देख रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो अब एग्जाम कब लिया जाता है 4th ग्रेड पर, तो इस पर आप सतत अवलोकन करते रहें और आप इंतजार करें कि कब इसका एग्जाम होगा। एग्जाम होना तय है, अभी इसमें कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है, ये मेरे जानकारी में नहीं है कि अभी इस पर कोई स्टे है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।